आज हमारे कोर्स का बेसिकली 7th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम शिपमेंट प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपने शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करना है, उसका प्रोसेस किस तरह होता है, आपकी इन्वेंट्रीज, आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपने अमेजोन वेयर कैसे सेंड करने हैं। अगर आप दुबई मार्केट में काम कर रहे हो या जिस मार्केट में भी आप काम कर रहे हो, तो हमारा बेसिकली जो टॉपिक था वो तो यूएस मार्केट के बारे में था। ठीक है, कि हमने अपने वेयर से प्रोडक्ट्स को कैसे सेंड करना है अमेजोन वेयर तो सेंड करने से पहले आप लोगों ने शिपमेंट प्लान क्रिएट करनी होती है, जो कि लास्ट सेशन में हमने लिस्टिंग क्रिएट कर ली थी, तो लिस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप लोगों ने लेबल्स जनरेट करने हैं। जैसे कि ये हमारे पास प्रोडक्ट था, इसकी हमने लिस्टिंग क्रिएट कर दी थी और ये हमारे पास लिस्ट हो गया था। अब लिस्टिंग के बाद जो प्रोसेस होता है वो आपने लेबल्स जनरेट करनी है इस प्रोडक्ट की। तो लेबल्स जनरेट करने के लिए आपने यहाँ पे आ जाना है प्रिंट आइटम लेबल पे। अब ये आपने लेबल जनरेट क्यों करने हैं इसको आपने समझ लेना है। देखें, आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो जब भी आप अमेजोन वेयर सेंड करोगे, तो सेंड करने से पहले अगर आपने इस पे लेबल्स नहीं लगाए तो अमेजोन कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस सेलर की इन्वेंट्री मेरे पास आई है या ये कौन सा सेलर है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता। सो इसलिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए लेबल्स जनरेट करनी है, आपने इस पे लेबल लगाना है ताकि अमेजोन इजिली आपकी आइडेंटिफिकेशन कर सके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइटम लेबल होती किस तरह है ये आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह होता है लेबल। ठीक है, FNSQ लेबल हम इसको कहते हैं, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। आपकी जो आइटम है हर एक आइटम पे इस तरह एक लेबल लगेगा। तो जब भी ये इन्वेंट्री आपकी अमेजोन वेयर जाएगी, अमेजोन को इजिली पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेलर है। अब यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री थी प्रेप सेंटर, हमने उसको सेंड कर दी थी। ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये इन्वेंट्री है हमारे पास। तो इसको हमने लेबल कर लिया था। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट, हर एक जो यूनिट होता है उस पे आपका लेबल लग जाता है। तो ये हमारे पास 216 यूनिट्स थे, तो उसको हमने लेबल कर लिया था। अब लेबल आप लोगों से जो प्रेप वाले होते हैं, या तो आपकी इन्वेंट्री सप्लायर, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो ब्रांड होता है, अगर आप ब्रांड से परचेस करना चाहते हो तो वो आपको अगर सर्विसेज दे रहा है प्रोडक्ट लेबलिंग की तो आप उससे सर्विसेज ले लो। अगर वो सर्विसेज नहीं दे रहा तो फिर आपने अपने लिए 3PL ढूंढना है जो ये सर्विसेज देते हैं। ठीक है, 3PL वाले कौन होते हैं? अब यहाँ पे हमारे पास लोगी प्रेप सेंटर, ये नॉर्थ केरला में हमारे पास अपना वेयर है। आप यहाँ भी अपनी इन्वेंट्री सेंड कर सकते हो, या जो भी आपके पास अपना 3PL वाले सर्विसेज है, या आपका कोई कजन है, रिश्तेदार है, अगर आप उससे करवाना चाहते हो तो वो भी आपको ये करके दे सकता है। यहाँ पे हम आते हैं, अब लेबल्स, मेरी जितनी भी इन्वेंट्री थी, जितने भी यूनिट्स थे, उस पे लेबल लग गए। अब लेबल्स के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपने इन्वेंट्री को सेंड करना है अमेजोन वेयर तो अमेजोन वेयर सेंड करने से पहले आप लोगों ने कुछ डिटेल्स ले लेनी है प्रेप वाले से। अब यहाँ पे मैंने ये डिटेल्स ऑलरेडी ले ली है। काइंडली आप अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें। ओके, तो अमेजोन वेयर जब भी आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हो तो आपने माइंड में इस बात को रखना है कि आपके पास डायमेंशंस होनी चाहिए। जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसकी डायमेंशंस अगर आपके पास होगी तो फिर आप इजिली अपने लिए शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इसने मुझे अपनी डायमेंशन सेंड कर दी है। इसके पास दो बॉक्सेस है। ठीक है, दो बॉक्सेस है और उसकी डायमेंशंस ये है, और शिप फ्रॉम एड्रेस ये आपके पास होना चाहिए। तो अगर ये डिटेल्स आपके पास है तो आप इजिली अपने लिए शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हो। अब शिपमेंट प्लान में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में हमसे कुछ डिटेल्स मांगता है, फिर स्टेप 2 में हमसे कुछ डिटेल्स मांगता है, फिर स्टेप 3 है। तो ये 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे कि इसमें आपसे कौन कौन सी डिटेल्स मांग रहा है। सो स्टेप 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने शिप फ्रॉम एड्रेस यहाँ पे दे देना है। अब मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे अपना एड्रेस दे दिया है जो प्रेप सेंटर वाले हैं। अगर आपकी इन्वेंट्री जहां से भी शिप हो रही है, अगर आपका अपना वेयर हाउस है, आपका अपना रूम है जहां से शिप होगी, उसका एड्रेस आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर दिया है। अगर आपके पास किसी और का एड्रेस है तो यहाँ से आप यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे फुल नेम। ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे दो, सिटी, और यहाँ पे स्टेट हो गया, जिप कोड, फोन नंबर। ठीक है, अगर आपकी इन्वेंट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि हम चाइना से सोर्स करना चाहते हैं तो चाइना से फिर आपने सप्लायर से वो एड्रेस लेना होगा जो शिप फ्रॉम एड्रेस है, कहां से वो शिप होगा, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो मेरे प्रेप सेंटर था उसका मैंने एड्रेस यहाँ पे पुट कर दिया है। अब स्टेप 1 में, सेकेंड 1, आपने पैकिंग डिटेल्स देनी है। ठीक है, हमने जो है कल इस पे ट्राई किया था तो ये नहीं ले रहा था, हमसे कुछ एरर शो कर रहा था। तो वो फिर मैंने इस तरह किए कि प्रेप वालों को मैंने कह दिया कि आप इसको सेपरेट कर दो दो बॉक्सेस में, दो बॉक्सेस में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे, हमसे इंडिविजुअल यूनिट्स, यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं और एक क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट। अब इस बात को आप लोगों ने समझ लेना है कि इंडिविजुअल यूनिट्स कौन से होते हैं।
अब इंडिविजुअल यूनिट्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरी इन्वेंट्री है, मेरे पास एक ही बॉक्स है, एक ही बॉक्स में मैं डिफरेंट आइटम्स को रखना चाहता हूं, उसमें सोप भी है, उसमें शैम्पू भी है, उसमें कोलगेट भी है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप एक ही बॉक्स में पैक करना चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स। डिफरेंट आइटम्स आप एक बॉक्स में पैक करते हो। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट। अगर आपके पास एक बॉक्स है सिर्फ स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट के लिए, तो उसको उसके लिए आपने क्या करना होगा, क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर शैम्पू है उसको आप एक बॉक्स में पैक करना चाहते हो, फिर आपके पास सोप है उसको आप अलग बॉक्स में करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है। हमारे पास जो आइटम है वो एक ही है, ये हमने दो बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम आते हैं पैकिंग टेम्पलेट नेम। आपने इसको नेम दे देना है, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डायरेक्टली आके बॉक्सर गिफ्ट, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं पुट कर देता हूं। आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो। ओके, यहाँ पे आते हैं टेम्पलेट टाइप। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक केस पैक है, दूसरा सिंगल एसक्यू पैलेट। केस पैक मींस के आपकी जो इन्वेंट्री है वो बॉक्सेस में है या आपकी इन्वेंट्री पैलेट्स में है। अब पैलेट्स किसे कहते हैं, पैलेट्स आप लोगों ने देखे होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज होती हैं उनके पास वेयरहाउस में, इसको हम पैलेट्स कहते हैं। अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है तो फिर आपने यहाँ पे पैलेट्स को सिलेक्ट करना होगा, बट हमारी इन्वेंट्री बॉक्सेस में है तो यहाँ पे आपने कैशपैक सिलेक्ट कर देना है। अब यूनिट, यूनिट कितने हैं पर बॉक्स में, हमारे पास टोटल दो बॉक्सेस है और दो बॉक्सेस में कितने यूनिट पैक है, 108, 108 यूनिट पैक है। तो यहाँ पे अब मुझसे ये डायमेंशन मांग रहा है, डायमेंशन क्या है, 16। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको प्रेप सेंटर वाले दे देंगे, ठीक है। ये जितनी भी डायमेंशंस है और ये जितनी भी डिटेल्स है ये आपको वही प्रोवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पे मुझे कह रहा है हु प्रेप्स यूनिट, तो बाय सेलर हम कर देते हैं, यहाँ पे भी बाय सेलर, ठीक है। अगर आप अमेजोन की सर्विसेज लेना चाहते हो तो वहां पे आपसे 0.55 पर यूनिट चार्ज करेगा। यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। अब सेव कर लेने के बाद आपने यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो पैकिंग डिटेल्स थी वो अपडेट हो गई है। यूनिट्स पर बॉक्स कितने हैं, 108। और यहाँ पे आपने डिटेल्स देख लेनी है यूनिट बाय सेलर, ठीक है। यहाँ से भी आप अपने लिए जो आइटम लेबल्स हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, यहाँ से आपने अपने लिए आइटम लेबल को प्रिंट करना होगा कि आपकी कितने यूनिट्स है। अब मेरे पास कितने यूनिट्स थे, 216 यूनिट्स थे, तो ये आप लोगों ने यहाँ से आइटम लेबल्स को प्रिंट कर लेना है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, एक और मेथड है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो उसके थ्रू भी आप लोग अपने लिए जो आइटम लेबल है उसको प्रिंट कर सकते हो। ये आपके आइटम लेबल है, तो ये आइटम लेबल आप लोगों ने अपने जो 3PL वाले हैं उसको सेंड कर देना है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक एक लेबल को कट करके आपके जो आइटम है उस पे लगा लेगा, ठीक है, इस तरह। तो जब वो लग जाएगा तो फिर इजिली आप इसको सेंड कर सकते हो। ये हो गया आइटम लेबल। हमारे पास दो तरह के लेबल्स होते हैं, एक आइटम लेबल होता है जो हमने प्रिंट कर दिया यहाँ से, ठीक है, और हमारे पास एक बॉक्स लेबल होता है, बॉक्स लेबल हम लास्ट में जनरेट करेंगे, ठीक है। तो वो भी आपने प्रेप सेंटर वालों को सेंड कर देना है। अब यहाँ पे हमसे बॉक्सेस पूछ रहा है कि कितने बॉक्सेस है, तो टोटल हमारे पास 2 बॉक्सेस है, इसको हम रेडी टू सेंड कर देंगे। यहाँ पे टोटल यूनिट्स 216, रेडी टू सेंड कर देंगे। दोबारा से आप लोगों ने डिटेल्स को चेक कर लेना है। स्टेप 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने शिप फ्रॉम एड्रेस देख लेना है, फिर पैकिंग डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉक्स, और यहाँ पे अगर आप लोग ऐसी आइटम को सिलेक्ट करते हो जिसमें एक्सपायरी डेट होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग फूड की आइटम सिलेक्ट करते हो, ग्रोसरी हो गया, या इस तरह की आइटम्स होती है जो एक्सपायर होती है, तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट भी वो बताता है कि आपने यहाँ पे एक्सपायरी डेट मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे हम कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देते हैं। एक आप लोग यहाँ से भी अपने लिए प्रिंट लेबल्स जनरेट कर सकते हो, और दूसरा मैं आपको इजिली मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे सेलर सेंटर पे आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से भी आप अपने लिए लेबल्स जनरेट कर सकते हो। ये एडिट पे आप लोगों ने आ जाना है, प्रिंट आइटम लेबल। तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी थी, 216, 216 क्वांटिटी थी, इसको आप प्रिंट कर दो। तो यहां से भी आप अपने लिए प्रोडक्ट लेबल है वो आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास सेव हो गया। तो ये दो मेथड्स थे, इसके थ्रू आप अपने लिए आइटम लेबल है वो जनरेट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे स्टेप 2 में हम आ गए। स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया। स्टेप 2 में अब मुझसे ये शिप डेट मांग रहा है कि आपने इसको कौन सी डेट पे शिप करना है। अब ये शिप डेट आपसे क्यों मांगता है, शिप डेट आपसे इसलिए मांगता है कि जो अमेजोन की गाड़ी है, ठीक है, कोरियर वाले होते हैं, तो वो किस डेट आपके वेयर हाउस जाए और वहां पे इन्वेंट्री रेडी हो। तो आपने ये डिटेल्स भी आपको प्रेप वाले देंगे या जो आपके सप्लायर है
उससे आपने ले लेनी है। अगर वो आपको कोई भी डिटेल्स नहीं दे रहे तो फिर आप लोगों ने आगे की डेट सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मेरी इन्वेंट्री सेंड होगी 7 को या 8 को और मुझे कंफर्म नहीं पता, तो आप लोग यहाँ पे 11 कर दो, 12 कर दो, ठीक है। अगर पहले पहुंच गई तो वो कोई इशू नहीं है। यहाँ से शिप डेट क्लियर हो गया और यहाँ पे मुझसे ये 2 शिपमेंट प्लान मुझे ये बता रहा है, कितनी 2। यहाँ पे मुझसे ये काट रहा है $49.68 और यहाँ पे $38.88। तो अब यहाँ पे मैं कौन सी सिलेक्ट करूं और इसमें मुझे बेनिफिट्स क्या मिलेंगी और मुझे यानी कि नुकसान क्या होगा। तो ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है कि जो 2 शिपमेंट्स हैं, मेरे पास कितने बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस है ना। तो 2 बॉक्सेस डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे। अमेजोन इनको अपने 2 वेयर हाउसेस सेंड करेगा। यहाँ पे अमेजोन मुझे कितने लोकेशंस दे रहा है, 2 लोकेशंस दे रहा है। ये कह रहा है कि आप इस वेयर हाउस सेंड करो एक बॉक्स को और दूसरे बॉक्स को इस वेयर हाउस सेंड करो, ठीक है। अब इसमें प्लस पॉइंट आपको क्या मिलता है, प्लस पॉइंट आपको ये मिलता है अगर आपकी इन्वेंट्री ज्यादा डायरेक्शन में जाएगी तो वहां पे सेल्स की जो सेल्स होगी ज्यादा आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जो कस्टमर है अगर वो कैलिफोर्निया में है और आपकी इन्वेंट्री भी कैलिफोर्निया में है तो वहां से आपको कस्टमर की जो ऑर्डर्स है वो ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये अमेजोन के जितना भी एल्गोरिदम है, जितना भी एआई सिस्टम है, उसके मुताबिक ये आपको अपने वेयरहाउसेस देता है जहां से आपकी जो सेल हिस्ट्री है कहाँ से ज्यादा बनेगी, तो ये आपको वो लोकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री है ज्यादा टाइम लेगी लाइव होने में। यानी कि अगर आपकी ये इन्वेंट्री 2 दिन लेगी, ठीक है, ये इन्वेंट्री आपसे 4 दिन लेगी, तो इसमें सिर्फ ये इशू होता है और कोई भी इशू नहीं है। और यहां से अमेजोन आपसे कितने चार्जेस ले रहा है, 38.88। और अगर आप लोग इसको सिलेक्ट करते हो तो ये आपकी इन्वेंट्री एक तो जल्दी भी पहुंचा देगा, ठीक है, आपको ये बेनिफिट मिलता है। यहाँ से आपसे डॉलर्स भी ज्यादा ले रहा है और आपको जो इन्वेंट्री है वो जल्दी शिप करके दे देगा, ठीक है। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो इसको सिलेक्ट कर लो। मैं कहता हूं कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो 2 डायरेक्शन में चली जाए, सही है। यहाँ पे शिपिंग मूड आ जाता है। अब शिपिंग मूड में हमने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक एलटीएल है, एक एसपीडी है। एसपीडी में अब हमें क्या फैसिलिटीज मिलती है और एलटीएल में क्या होता है। एलटीएल मींस के जो लेस देन फुल ट्रक लोडेड जो होते हैं, जो बड़ी इन्वेंट्रीज होती है जो पैलेट्स में होती है। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो आपकी इन्वेंट्री ज्यादा होती है पैलेट्स में, ठीक है, आपने वेयर हाउसेस देखी होंगी। तो जब आपकी इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो उसके लिए आपने ट्रक लोड करना होगा। अमेजोन के पास ट्रक होता है, वो आपने लोड करना होगा। अगर आपकी इन्वेंट्री थोड़ी सी है, मींस के 1 बॉक्स है, 2 बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस है या जितने भी बॉक्सेस है, ठीक है, तो उसके लिए आपने एसपीडी सिलेक्ट करना है। अमेजोन को आप कह रहे हो कि आपकी जो अदर सेलर्स है उनकी इन्वेंट्री के साथ मेरी इन्वेंट्री को शिप कर दो। यहाँ पे अमेजोन कोरियर की जो कार्स होती है वो आप चेक कर लो। इस तरह की अमेजोन की गाड़ियां होती है ये प्राइम, इसमें आपकी इन्वेंट्री जाएगी अमेजोन वेयरहाउस। तो यहां से आप लोगों ने एसपीडी सिलेक्ट करके, यहां से अब मुझे कह रहा है एसपीडी की कितने चार्जेस ले रहा है, $14। और अगर यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे मुझसे ज्यादा चार्जेस लेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया, हमने यहाँ पे एसपीडी सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट शिपिंग कोरियर, ठीक है, आपने कौन से कोरियर को यूज करना है। यहाँ पे हमारे पास एक है यूपीएस Amazon पार्टनर कोरियर, दूसरा हमारे पास है नॉन Amazon पार्टनर कोरियर जिसमें डीएचएल, फीडेक्स, यूपीएस, यूएसपीएस। तो ये डिफरेंट कोरियर्स हमारे पास अवेलेबल है। आप इसके थ्रू भी अपनी इन्वेंट्रीज को Amazon वेयरहाउस पहुंचा सकते हो। बट इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, ठीक है, और इसमें नेगेटिव पॉइंट कौन सा है। इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। हाँ, हमारे साथ ये हो चुका है तभी मैं आपको कह रहा हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री सप्लायर से जाती है Amazon वेयरहाउस। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो यूपीएस जो Amazon पार्टनर कोरियर वाले हैं और रास्ते में आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो गई, गुम हो गई या कोई इशू आ गया, तो Amazon आपको विथ प्रॉफिट रिटर्न करेगा। आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिफंड कर देगा, ठीक है, जितने भी आपके यूनिट्स है। फॉर एग्जांपल मेरे ये 216 यूनिट्स थे, Amazon पे कितने के सेल हो रहे हैं, $12 के सेल हो रहे हैं। तो Amazon मुझे किस पे रिफंड करेगा, $12 पे मुझे रिफंड करेगा जितनी भी इन्वेंट्री है मेरी। मैं जस्ट उसको इनवॉइस सबमिट करूंगा कि ये मेरे पास प्रूफ है, तो वो मुझे विद प्रॉफिट जो है मुझे पेमेंट सेंड कर देगा। और यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ये आपसे चार्जेस थोड़े कम लेगा। फीडिक्स वाले हो गए, यूपीएस वाले हो गए या यूएसपीएस वाले हो गए। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो फिर अगर आपकी इन्वेंट्री डैमेज भी हो गई, कुछ भी हादसा हो सकता है, अमेजोन का उससे कोई लेन देन नहीं है। फिर अमेजोन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको पेमेंट दे, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो है इसको सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास शिपमेंट्स कितनी है, 2 शिपमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने
अपने वेयरहाउस को यहाँ से एक बार फिर आप रिव्यू कर दो, शिप फ्रॉम एड्रेस को आपने देख लेना है, अगर चेंजेस कोई करनी है तो अब भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एक पॉइंट भी गलत हुआ, फॉर एग्जांपल इल्किन की जगह आपने किसी और सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, या यहाँ पे जिप कोड में आपने थोड़ी सी भी चेंजेस कर ली, तो ये फिर आपकी इन्वेंट्री किसी और जगह जा सकती है, तो ये आपकी अपनी मिस्टेक होगी फिर। तो आपने यहाँ पे एक बार फिर इसको रिव्यू कर देना है कि वाकई जो मेरा एड्रेस है उसके साथ ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास ऑनलाइन फील्ड है, ऑनलाइन फील्ड में आप फिजिकली इसको कंट्रोल नहीं कर रहे, आप किस पे डिपेंड कर रहे हो, आपके जो कोरियर वाले हैं, आपके जो 3PL वाले हैं, आपके जो सप्लायर है, आप उस पे रिलाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप जितना भी ये प्रोसेस है ये सब ऑनलाइन है, ये इस बात को आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ से अगर थोड़ी सी भी आप मिस्टेक करते हो तो फिर उसका जो लॉस होता है, वो जितनी भी इन्वेंट्री आपसे खराब हो गई, तो वो फिर आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, यहाँ से मैं वन बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से दोबारा से रिव्यू कर दूंगा, यूनिट्स भी 108 है, ठीक है। ये सब कुछ देख लेने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है, जितनी भी मेरी कॉस्ट बन रही है, अमेजोन जो मुझसे कॉस्ट ले रहा है वो $53.18 है। तो यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट एंड कंफर्म शिपिंग, ठीक है, मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो $53.18 है, और ये मेरा फ्रेश अकाउंट है, इसमें डॉलर्स भी नहीं है, तो अब आप लोग कहोगे कि अमेजोन हमसे किस तरह ये चार्जेस लेगा। तो जब आपकी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी और आपके पास आपके जो अमेजोन का सेलर सेंट्रल है उसमें कुछ पेमेंट आपके पास आ जाएगी, तो तब अमेजोन आपसे ये जितनी भी पेमेंट है ये काट लेगा, ठीक है। इसके लिए ये नहीं है कि आपके पास उसी टाइम डॉलर होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप भी हमने डन कर लिया, सेकंड स्टेप भी हमारे पास हो गया, थर्ड स्टेप में हमने प्रिंट बॉक्स लेबल, यहाँ पे हमने बॉक्स लेबल जनरेट करनी है। स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कह दिया था, एक हमारे पास होता है आइटम लेबल, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है बॉक्स लेबल। आइटम लेबल किस लिए यूज होता है, जो आपकी इन्वेंट्री है, जो आपके प्रोडक्ट्स है, वो अमेजोन वेरीफाई करेगा, ठीक है, अमेजोन उसकी आइडेंटिटी करेगा। बट जो बॉक्स लेबल होते हैं, जो आपके बॉक्स पे लेबल्स लगते हैं, वो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, वो आप क्यों लगाते हो। तो बॉक्स लेबल जो है ये आपने कोरियर्स वालों के लिए लगाने हैं। अब मेरे जो 3PL वाले हैं, जो बॉक्स है, दो बॉक्सेस है, उस पे ये लोग जो प्रिंट है, ठीक है, बॉक्स लेबल उस पे लगा लेंगे। तो फिर कुरियर वाले आएंगे, कुरियर वालों को किस तरह पता चलेगा कि हमने इन्वेंट्री कहाँ पे सेंड करनी है, तो यहाँ पे शिप टू एड्रेस ऑलरेडी इसमें मेंशन है, ठीक है, इसमें भी मेंशन है, तो वो उस एड्रेस पे आपकी इन्वेंट्री को पहुंचा देगी। तो इस तरह आप लोगों ने जनरेट करके बॉक्स लेबल को, ये भी आप लोगों ने 3PL वालों को सेंड कर देना है। यहाँ पे मैं अपने पास सेव कर देता हूँ दोनों को, यहाँ से ये भी है प्रिंट, ठीक है, तो ये मेरे पास सेव हो गए। अब यहाँ पे जो 3 स्टेप्स थी वो तो खत्म हो गई। अब फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, फाइनल स्टेप में हम यहाँ पे आ जाएंगे व्यू ट्रैकिंग। अब हमने अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक करना है कि ये इन्वेंट्री कहाँ से कहाँ जाएगी, मेरे वेयरहाउस से निकल गई है, जो 3PL वाले हैं उनके वेयरहाउस से निकल गई है या नहीं निकली, या इन ट्रांजेक्ट है, अब ये डिलीवर कब होगी, ठीक है। तो ये जितना भी प्रोसेस है इसको अब आप ट्रैक करोगे। हमारा जितना भी शिपमेंट था वो कंप्लीट हो गया। अब शिपमेंट के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा इन्वेंट्री पे, यहाँ पे शिपमेंट्स पे, अब जितनी भी शिपमेंट डिटेल्स है वो यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है, तो हमारी 2 शिपमेंट्स है, ठीक है, इसको हम ट्रैक कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रैक शिपमेंट। अब जितना भी शिपमेंट शिपमेंट की डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, शिप टू एड्रेस, शिप फ्रॉम एड्रेस, ठीक है, शिपमेंट क्रिएट कब हुआ था, तो ये सारी शिपमेंट समरी है। अब यहाँ पे वन बाय वन आप लोगों ने शिपमेंट क्रिएट हो गया। अब ये इन ट्रांजेक्ट में आएगा जब वहां से मेरी इन्वेंट्री निकल जाएगी, पिकअप हो जाएगी, ठीक है। फिर डिलीवर जब अमेजोन वेयर हाउस पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे आपको डिलीवर्ड शो हो जाएगा। फिर जब इन ट्रांजेक्ट होगी, मींस के आपकी जो इन्वेंट्री है वो अमेजोन वेयर हाउस वन बाय वन अंदर जाएगी, ठीक है, वहां पे स्कैनिंग होती है, पूरा सिस्टम होता है, तो फिर वो चेक इन में आपको शो होगा। फिर जितनी भी इन्वेंट्री है वन बाय वन आपकी रिसीविंग में आएगी। रिसीविंग के बाद जो आपकी टोटल इन्वेंट्री है, मेरी 216 यूनिट्स है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जब 216 कंप्लीट हो जाएगी तो फिर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आपकी शिपमेंट क्लोज हो गई है। तो ये जितना भी प्रोसेस था अमेजोन वेयरहाउस, यानी कि आपके वेयरहाउस से लेके जो 3PL वाले हैं अमेजोन वेयरहाउस तक, जितना भी प्रोसेस था वो मैंने आपके साथ इस सेशन में डिस्कस कर लिया, ठीक है। शिप फ्रॉम एड्रेस आपने कैसे देना है, शिप कहां से करना है, कैसे करना है, तो ये होल प्रोसेस था। अब इसके बाद आपकी जो इन्वेंट्री है वो लाइव हो जाएगी। जब लाइव हो जाएगी फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने यहाँ से जो अवेलेबल है, यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल में आ जाएगी, जो आपके 216 यूनिट्स थे वो अवेलेबल हो जाएगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे प्राइसिंग, मेरी यहाँ पे क्या प्राइस है, 20 प्राइस है।
अब अगर मेरी जो इन्वेंट्री है वो रास्ते में गुम हो गई, मैंने तो ऑलरेडी यूपीएस वालों को सिलेक्ट किया जो अमेजोन पार्टनर कोरियर वाले हैं, ठीक है। तो मेरी इन्वेंट्री अगर डैमेज हो गई, कुछ भी हो गया, तो अमेजोन मुझे कौन से प्राइस पे रिफंड करेगा? 20 प्राइस पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20 सिलेक्ट किया है। अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मेरी इन्वेंट्री लाइव हो गई तो यहाँ पे फीचर्ड ऑफर लिखा हुआ है, मैं इसको फीचर्ड ऑफर पे लगा दूंगा, या मैं यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई भी 12 लगा दूंगा। यहाँ पे जो फीचर्ड ऑफर है इसका मतलब ये है कि अगर आप इस इन्वेंट्री को, इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पे लगाओगे तो आप पे सेल्स आएंगी, ठीक है। लोएस्ट प्राइस इसकी क्या है? लोएस्ट प्राइस ये वाली है। अगर आप, लोएस्ट प्राइस भी सेम है और फीचर ऑफर भी सेम है, अगर आपकी इन्वेंट्री लाइव हो जाएगी तो फिर आप इसको इजिली 11.20 पे कर सकते हो। तो ये होल प्रोसेस था। इसके बाद फिर जस्ट आप पे सेल्स आएंगी। जो आपकी इन्वेंट्री है, अगर मेरे क्राइटेरिया जो मैंने आप लोगों को बताया है, बीएसआर हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट्स की जितनी भी डिटेल्स है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, अगर मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक एक प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पे सेल्स डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट में इतना इशू नहीं होता। अगर स्टार्ट में आपको सेल्स नहीं भी आ रही तो आप थोड़ी सी प्राइस को डाउन कर दो, फिर जब आप पे सेल्स आ जाए तो फिर आप उसको उसी प्राइस पे लगा सकते हो। अब इसमें जो मेन इशू आता है, लेक ऑफ द नॉलेज। किसी के पास नॉलेज नहीं होती, जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, न्यू भी हो, ठीक है, आप अमेजोन फील्ड में आना चाहते हो या आप ऑलरेडी अमेजोन फील्ड में हो, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर रहा हूं, ठीक है, एज अ मेंटोर भी और एज अ ब्रदर भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं। आप लोग क्या करते हो, जिस प्रोडक्ट में आप लोग जाते हो उसमें आप प्राइस वॉर स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट है, ये 20 का सेल हो रहा है, मैं इसको 20 का लिस्ट करता हूँ, 20 का सेल हो रहा है, तो कस्टमर तो मुझसे 20 का भी लेगा, उसको कोई इशू नहीं है। इशू किसको है? मुझे और आपको। जितने भी सेलर हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइस को डाउन करते 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 यहाँ पे 11 का ले आते हैं। अब 11 में भी अगर उनको सेल्स नहीं मिल रही तो वो क्या करेंगे, 10 का कर देंगे, 9 का कर देंगे, 8 का कर देंगे, खुद भी उसको लॉस में सेल करेंगे, ठीक है, और जो अदर सेलर है उनको भी लॉस पे ले आएंगे। तो ये जितनी भी मिस्टेक है ये अनप्रोफेशनल काम है। ये प्रोफेशनल, यानी कि आप अगर एज अ प्रोफेशनल काम करते हो अमेजोन पे, तो आपने ये काम कभी भी नहीं करने, ठीक है। ये बहुत ही चीप काम है। अगर आप लोग प्राइस डाउन करते हो, आप कोई ऐसी ऑफर लगाओ यहाँ पे जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। कस्टमर इससे अट्रैक्ट नहीं होता कि आप अपनी प्राइस को डाउन करो। खैर, अगर आप पे डेली 5 ऑर्डर आ रहे हैं, डेली 10 आ रहे हैं, तो वो भी आपके लिए ठीक है। वो लालच करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें डेली बेसिस पे 20 ऑर्डर आए, 30 ऑर्डर आए, 40 ऑर्डर आए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कभी नहीं करना। इससे आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आप मिनिमाइज कर रहे हो, आप जो यानी मार्केट है उसको भी आप खराब कर रहे हो। तो ये मिस्टेक आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी, ठीक है। अब आपके जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड शिपमेंट प्लान, तो वो आप पूछ सकते हो वन बाय वन। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। सर जी, मुबीन साहब। जी जी। यार ये आपसे पूछना था, जब ये अमेजोन के जो कुरियर वाले हैं वो हमारे 3PL से जब वो इन्वेंट्री उठाएंगे तो उसके मतलब वो चार्ज करेंगे पैसे हमसे, या वो पहले वो FBA कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, या उसी में वो काट हो जाती है, क्या सीन है? कि जितनी भी आपकी इन्वेंट्री है, आपके जो 3PL वाले जिसका एड्रेस आप देते हो, ये वहां से उठा देते हैं, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री। फिर जब आप पे सेल्स आ जाती है, आपके अकाउंट में जब डॉलर्स जमा हो जाते हैं, तो फिर ये आपसे जो उसके चार्जेस है वो आपसे काट देते हैं। और ये इतने डॉलर्स बनते भी नहीं है, यानी कि मैं मुझसे अच्छा, ये इसने बाद में मुझ काटते हैं, पहले नहीं काटते मतलब? जी, मुझसे जितने भी इसने अब $14 काटे, 14 डिवाइडेड बाय अगर मैं कर दूं 216, तो ये कितने डॉलर्स बनते हैं? ये बिल्कुल सेंट में चले जाते हैं, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इसका, ठीक है। आप इसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, कोई हम्म। दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन। अच्छा, तो अगर ये जैसे आपने बताया, अगर इन्वेंट्री, एक मिनट, एक और सवाल है। तो अगर ये इन्वेंट्री मतलब डैमेज हो जाए, तो हमने प्राइस समझो अगर $20 से $25 लगाई है, बाद में जब लाइव हो जाए हम काम कर दें, मतलब ये इस तरह कर सकते हैं हम? आप यहाँ पे 30 भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हो। अब अगर मेरी इन्वेंट्री यहाँ पे लाइव हो जाएगी तो मैं इसको, इसकी प्राइस कम कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो। तो वो कितने काम करने हैं? मतलब ये फीचर्ड ऑफर आपको बता रहा है इधर $11, वैसे आपने 20 लगाई है, मतलब $2-3 मतलब जो कंपेटिटर्स हैं उनके लिहाज से हम लगा लें। ना, यहाँ पे फीचर ऑफर आपको कह रहा है अगर आप इस प्राइस पे लगा रहे हो तो आपकी सेल्स आएंगी। अगर आप 12 पे लगा रहे हो, 13 पे लगा रहे हो, तो फिर भी आपको सेल्स आएंगी। मतलब कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसका BSR 40,000 के अंडर है, तो फिर आपको यानी कि सेल्स तो आएंगे, एक या दो तीन, ये जितने भी ऑर्डर्स है ये आपको आएंगे। बट अगर आप फ्यूचर ऑफर पे लगाते हो तो इट्स मीन कि आपको अच्छी सेल्स आएंगी। या अगर आपको स्टार्ट में सेल्स नहीं अगर इससे नीचे जाते हैं फिर वो प्राइस वार होगा?
हाँ जी, अगर आपको स्टार्ट में सेल्स बिल्कुल नहीं आ रही तो फिर आपने फ्यूचर ऑफर पे लगा के छोड़ देना है। अच्छा, इससे तो कम आप मतलब जाओगे, चार्जेस वगैरह जो होंगे अमेज़न बाद। इससे कम अगर आप हम्म। जाओगे तो फिर उसमें प्राइस वार स्टार्ट होगा, जो अगला बंदा होगा वो भी कम करेगा। इस तरह कम करते करते फिर इसमें प्राइस वार स्टार्ट हो अच्छा, जाता है। सही। नेक्स्ट वन। तो ये जो चार्जेस वगैरह अमेज़न वो कोरियर के काटेगा, मतलब बाद में काटेगा। जी। नेक्स्ट। इरफान, इरफान आप पूछ सकते हो।